श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। जैसे कि आप जानते हैं जीवन में संकट तो है ही है सबके, परंतु हम जगह जगह जाते हैं, जगह जगह भगवान को याद करते हैं। जब हमारा कोई कष्ट नहीं बनता है तो भगवानों की तो कोई कमी है ही नहीं संसार में। वैसे तो सभी देवता हैं, भगवान तो केवल तीन ही हैं, जिसको एक भी कहा जा सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों को मिलाकर के भगवान बनता है और इंग्लिश में कह देते हैं गॉड। तीन ही शब्द आते हैं उसमें भी, बाकी सब देवता है, भगवान तो यही। परंतु देवादिदेव महादेव के बारे में आपने, जैसे हम लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, आपने देखा होगा भक्ति करते हुए लोग हरे कृष्णा श्री राधे लोग जपते रहते हैं। परंतु जब कोई हमें फायदा नहीं होता है या फिर हम जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी ये भी जपते हैं, जय माता की भी बोलते हैं, परंतु जब कोई काम नहीं होता है तो हम इस भगवान को छोड़ करके उस भगवान के पास, उस भगवान को छोड़ करके इस भगवान के पास। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पहले सबसे प्रथम हमें एक जो हमारे आराध्य हैं, हमें उन पर विश्वास होना चाहिए। अब विश्वास कैसे होगा? अब ये नहीं कि हमने हमारे आराध्य जो हम सोचे वो हमारा काम हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता और ना कभी हुआ है ऐसा। परंतु आप अपना कर्म करते रहिए अपने आराध्य के प्रति। जब आप अपने आराध्य को समझेंगे, आप अपने आराध्य को मानेंगे, तभी आपका कल्याण हो सकता है। जैसे कि हमारे आराध्य भगवान शिव, उनमें ही हमें कृष्ण दिखाई देते हैं, उनमें ही हमें राम दिखाई देते हैं, उसके अंदर ही दुर्गा जी दिखाई देती हैं, और हनुमान जी तो वही स्वयं हनुमान जी है, क्योंकि उनका रुद्रावतार है। राम कृष्ण दो एक हैं, इनमें कोई निवेश नहीं है, ये दो नहीं है, एक ही हैं, परंतु अलग अलग युग में अलग अलग तरीके से अवतार लिया है। उसमें राम थे, इसमें कृष्ण बने हैं। वहां हनुमान जी ने सहायता की थी, यहाँ भी किसने? सुदामा ने सहायता। बहुत सारे सखा बने हैं भगवान। त्रेता युग में कोई सखा नहीं था, द्वापर में उन्होंने सखा बनाए हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान शिव की प्रति, जैसे कि हम आपको बता दें विशेषकर, आप बीमार रहते, दवाई काम नहीं कर रही है आपको, 1 महीना 2 महीना 6 महीना हो गए मान लीजिएगा, किसी प्रकार की दवाई काम नहीं कर रही, तो आपके लिए भगवान शिव पर इत्र रुद्र अभिषेक करना चाहिए। इत्र रुद्र अभिषेक से ज्यादा समय तो ना लगे, फिर भी जल्द से जल्द आपको राहत और फायदा हो, और हो सकता है कि बीमारी ही समाप्त हो जाए, और जब फायदा लग जाएगा तो आप दोबारा से करिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इत्र रुद्र अभिषेक, हमें पुत्र की प्राप्ति करनी है। वैसे तो दूध का अभिषेक बताया जाता है, अगर ये भी नहीं कर सकते आप तो आप वृक्ष लगाना चालू कर दीजिएगा। वृक्ष लगाना चालू कर दीजिएगा जगह जगह। अगर आपकी क्षमता है, आप इस योग्य हैं, तो या तो नल लगवाइएगा या फिर पानी की टंकी लगवा दीजिएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपके यहाँ संतान अवश्य हो। ये मैं नहीं कह रहा, शिव महापुराण कह रहा है। तालाब, बावरी पहले हुआ करते, अब तालाब नहीं होते तो आप नल लगवाएं या फिर कोई ट्यूबवेल लगवाएं या फिर कोई टंकी लगवा दें आप। ऐसा करने से जितने भी भक्त आपके नल का या टंकी का जो भी भक्त जल पिएगा आपकी सराहना करेगा। या फिर आप दूध का अभिषेक कराते हैं, जैसे कोई लोग दूध का अभिषेक कराता है, कोई गन्ने के रस का अभिषेक कराता है, कोई गंगा जल से अभिषेक करता है, कोई इत्र से अभिषेक करता है, कोई सरसों के तेल से अभिषेक करता है, कोई फूलों से अभिषेक करता है। अब इसमें भी एक विशेष बात है कि हमें जब अभिषेक करते हैं तो हमें किस प्रकार का शिवलिंग चाहिए, ये विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे पार्थिव शिवलिंग होता है, पार्थिव शिवलिंग होता है, पत्थर का शिवलिंग होता है, चांदी का शिवलिंग होता है, सोने का शिवलिंग होता है, हीरे का शिवलिंग होता है। हर प्रकार के शिवलिंग हैं, हर प्रकार की महिमा अलग है।
अगर आप जैसे मान लीजिए आपके बहुत शत्रु हैं, आप सरसों के तेल का अभिषेक करिए, शत्रुओं का विनाश होगा, आप हर क्षेत्र में विजय कहलाएंगे। आपने देखा है देवता भी, राक्षस भी, पशु पंछी भी सब भगवान शिव की आराधना करते हैं। वो देवों के देव हैं, वो भोले भाले हैं, वो सदा शाम हैं, आशुतोष हैं, जिनकी सेवा, जैसे कि आप एक विचार करिएगा, राक्षस कभी किसी भगवान को या देवता की पूजा नहीं करते, केवल भगवान शिव की करते, और देवता भी केवल भगवान शिव का ही ध्यान रखते। कहीं भी चले जाओ आप, प्रत्येक मंदिर में जहां शिवलिंग की मूर्ति होगी, जहां भगवान शिव की प्रतिमा होगी, वहां और बहुत सारे भगवान होते। कई बार तो अकेले भी होते हैं, परंतु जहां शिवलिंग की आप पूजा कर लेते हैं, वहां सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। आपको जिस विषय की जानकारी चाहिए, कोर्ट कचहरी से लेकर के किसी भी चीज की, हम उस चीज का आपको समाधान भी बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। किसी भी प्रकार का कष्ट हो आपके लिए, मैं इस बात को आपको विश्वास के साथ बताता हूं कि आपको पूर्ण तरीके से लाभ होगा और फायदा भी होगा। एक बार श्रद्धा के साथ में आप करके देखिए। जैसे कई बच्चे होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत से बच्चे हैं जॉब चाहते हैं, जॉब नहीं लग पा रही। बहुत से घर में परेशान हैं, कोई नौकरी को लेकर के, कोई बिजनेस को लेकर के, बहुत सारी जीवन में समस्या है, कोई धन को ही लेकर के परेशान है। किसी ना किसी प्रकार से परिवार, हर मनुष्य, हर व्यक्ति दुखी है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि हम इस तरीके का उपाय चाहते हैं जिससे हमारा सरल और थोड़े से दिन में ही हमारा कार्य पूरा हो जाए। तो हम आपको अवश्य बताएंगे। बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं, आप हमें अवश्य बताएं, पूछें कि महाराज जी हमें इस विषय की जानकारी चाहिए, तो हम उस विषय की जानकारी आपको अवश्य देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। अभी के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।